हम और आप यकजा हुए, तकरीब पजीराई बर्पा की गई, हमने किताबों की रस्म इजरा सरंजाम दी। ये एक तरीके से हमारी फ़आलियत की दलील भी है और इस बात की भी दलील है कि ख़ास तौर से हमारे शहर के शायर तबके में थोड़ी सी बेदारी नजर आ रही है। आज हमारी और आपकी यकजाई मरहूम डॉक्टर ज़ियाउल हसन ज़िया की किताब दुनियाए फिक्र व एहसास की रस्म इजरा से मुताल्लिक है। डॉक्टर ज़ियाउल हसन ज़िया का पहला तारुफ तो ये है कि वो बज़्म तामीर उर्दू के रुकन थे और गनी अहमद गनी साहब से मशवरा सुखन करते थे। इस तरीके से डॉक्टर ज़िया का ताल्लुक सिलसिले फिजा से जुड़ता है। गनी अहमद गनी साहब के वास्ते से आपका ताल्लुक हजरत फिजा इब्न फैजी से जुड़ता है। शायरी जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने एक तवील अरसे तक की, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ। शायद 2015 के आसपास उन्होंने बज़्म तामीर उर्दू में शिरकत शुरू की। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने शायरी की और एक तवील अरसे तक शायरी की, बल्कि एक जाती मुलाकात में जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा कि लिखता मैं भी हूं, कभी पढ़ने या छपने का शौक नहीं रहा है। ये उस जमाने की बात है जब डॉक्टर साहब श्याम मार्केट में साड़ी की दुकान करते थे और इत्तेफाक ऐसा था कि उनकी दुकान मेरी दुकान से बिल्कुल मुत्तसिल थी और वहीं से डॉक्टर साहब से तारुफ था। वो तारुफ बाद में भी रहा, मदरसे आते जाते अक्सर बेशतर मुलाकात होती रहती थी। तो कभी कभी मुख्तसरन उन्होंने अपने अदबी सफर के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की। मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने अपनी मकाला निगारी का भी जिक्र किया, अपनी कालम निगारी का भी जिक्र किया, बल्कि चंद अफसानों के लिखने का भी तस्करा किया। शायरों के दरमियान मेरा ख्याल है कि इतनी मुतहर्रिक शख्सियत अदबी एतबार से खाल खाल नजर आती है हमारे शहरी अदबी मंजरनामे पे। लेकिन दूसरा पहलू डॉक्टर साहब की जिंदगी का यह था कि उन्होंने न तो अदबी अंजुमनों से बहुत ज्यादा रवाबित उस्तवार रखे, उम्र के आखिरी मरहले में आके बज़्म तामीर उर्दू की नशस्तों में उन्होंने बाकायदा तौर पर शिरकत शुरू कर दी। सईदुल्लाह साहब और असलम एडवोकेट साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इब्तदाई जमानों में डॉक्टर ज़िया की शिरकत बज़्म तामीर उर्दू की नशस्तों में होती थी या नहीं होती थी। बहरहाल बताना यह है कि डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब का इंतकाल कोरोना पीरियड में हुआ था और एक चीज जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी थोड़ी देर कबल बात हो रही थी कि हमारे दरमियान से जो शोरा रुखसत हो जाते हैं उनका कलाम या तो जाये हो जाता है या फिर जमाने की गर्द उस पर जमती रहती है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आज के इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मुबारकबाद का अगर कोई मुस्तहिक है तो वो डॉक्टर ज़िया के साहबजादे इकराम ज़िया है, जिन्होंने अपने वालिद की अदबी मीरास को जमाने की गर्द के हवाले नहीं किया, बल्कि जावेद बिस्मिल को हमराह लेकर उन्होंने इस कलाम को यकजा किया और उसको शाये करने की तबोदों में लगे रहे। इसी असना में जावेद बिस्मिल का भी इंतकाल हो गया, लेकिन बहरहाल ये किताब मंजर आम पर आ गई और आज इस किताब की रस्म इजरा के लिए हम और आप यहाँ हाजिर हुए हैं। आज की हमारी ये जो महफिल है ये उस्ताजुल असातिज़ा, जिन्हें मैं पीरे मैखाना कहता हूँ, जनाब गुमान अंसारी साहब की सदारत में मुनाकिद हो रही है।
मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारे दरमियान नगर पालिका परिषद मऊ के चेयरमैन अरशद जमाल साहब तशरीफ ला रहे हैं, जबकि मेहमान एजाजी की हैसियत से हमारे सामने जमाल अख्तर अरपन साहब मौजूद हैं। मैं सदर मोहतरम से सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि आप अपनी कुर्सी पर तशरीफ रखें। हजरत गुमान अंसारी जनाबे वाला, आप मसनद सदारत पे तशरीफ रखें। आज की इस महफिल के मेहमान एजाजी जमाल अख्तर अरपन साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। और इसी के साथ साथ मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब के बरादर खुद डॉक्टर नूरुल हसन साहब से भी मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाए और शहनशीन पर बराजमान हो। आइए हजरात, बेइजाजत सदर प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू की जाए।